हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और आज के दिन स्टॉक्स ने एक तो मूविंग एवरेज के जो सपोर्ट था वो 2 दिन पहले तोड़ चुका था, और अब स्टॉक्स ने हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो भी तोड़ दिया और स्टॉक जा चुका है नीचे की तरफ। साथ ही इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह थी वो मार्केट में मॉर्निंग में न्यूज के बेस पर पहले ही पता चल चुकी थी। साथ ही स्टॉक्स में एक कंपनी ने यूबीएस ने इसके सेल टारगेट को यहाँ पर बना करके बताया हुआ था 825 का, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। साथ ही स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था, और एक न्यूज और इस स्टॉक से निकल के आई थी वो मैं शायद आपको अपडेट नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे उस न्यूज के बारे में अच्छे से पता नहीं है। मैंने मात्र न्यूज चैनल में उसको अच्छे से पढ़ा था। तो सेलिंग प्रेशर स्टॉक्स के ऊपर पहले से ही था। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यूज और जो कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में हेडिंग के रूप में आई है, और क्या है, टाटा मोटर शेयर्स फॉल बिलो 50 डीएमए, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू। तो ये चीज अब अगर आप देखेंगे तो हमने कल ही स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना करके समझाया था। साथ ही यहाँ पे 1:2 स्प्लिट का जो है यहाँ पे टाटा का स्टॉक्स के बारे में भी बताया गया है। अब ये सारी न्यूज के बाद इस स्टॉक्स में जो गिरावट देखने को मिली है वो हमने पहले इस कैंडल के हाई और लो से समझाया था, और कहा था कि स्टॉक्स ये जो सपोर्ट लेवल है इसको बहुत बार सपोर्ट कर चुका है, और स्टॉक्स अगर लो को तोड़ेगा इस कैंडल के तो गिरावट आएगी, और हाई को तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। और उसके बाद से ही स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, और यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज था वो भी हमें यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा था कि स्टॉक्स नीचे जा रहा है। पर ये जो ग्रीन कलर का सपोर्ट वाला एरिया था इस कैंडल का हाई, ये स्टॉक्स को 2 दिनों से रोक के रखा हुआ था। अब स्टॉक्स ने हमारा जो नियम है रेड कैंडल का वो अभी तक कंटिन्यू रखा और जारी रखा, और स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स ने ये जो लास्ट का लो था इसको तोड़ दिया, और स्टॉक्स ने आज के दिन इसी के प्राइस से रिजेक्शन लिया और स्टॉक्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया है। अब हमें स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। अब स्टॉक्स में अगर इतने बड़े सपोर्ट लेवल टूट सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे और भी पुराने सपोर्ट लेवल जो हमने ड्रॉ किए हैं, जैसे कि इस कैंडल का लो 940 रुपए का, इस कैंडल का लो जो कि 950 का, और साथ ही स्टॉक्स में ये जो 825 का कॉल दिया है सेल साइड में, ये अगर हम देखें तो स्टॉक्स में हमें और भी गिरावट दिखाई दे सकती है, और 825 का लेवल हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे दिखाई देगा। अब हम उससे पहले देखेंगे कि स्टॉक्स में हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से देखना है। पहला तो इस कैंडल के लो के आसपास का जो लगभग हमारा 950 का है, और इस कैंडल का लो 940 का, तो 10 पॉइंट का तो यहाँ पर सपोर्ट का जोन है। दूसरा सपोर्ट का लेवल इस कैंडल के लो का 918 रुपए से लेकर के अगर आप देखेंगे तो 915 रुपए से लेकर के 920 रुपए के आसपास का दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा। साथ ही 200 दिनों का मूविंग एवरेज जरूर सपोर्ट के लिए खड़ा है, पर हमें यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि जब तक रेड कैंडल बनेगी लो बनेगा और लो के पास क्लोज होगा, स्टॉक से दूरी बना के रखना है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो डेफिनेटली आपने अभी तक इस स्टॉक्स में एंट्री नहीं ली होगी, क्योंकि एक तो इस स्टॉक ने इस लो को तोड़ा था 1066 के लो को, और यहाँ से स्टॉक्स रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा था और अपने नियम को बिंदास फॉलो कर रहा था। और जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा था तो हमने स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल के बारे में बताया था, और जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा था तब हमने आपसे कहा था कि आपको बिंदास बैठे रहना है जब तक स्टॉक्स हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है तब तक। तो ये सारे वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और अभी स्टॉक्स अब नीचे की तरफ जा रहा है तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें। हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए था, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।